नमस्कार दोस्तों। अभी हमें देखने में आ रहा है कि राजस्थान में विधानसभा के स्तर पर और राजस्थान सरकार के स्तर पर एक राजनीतिक कशमकश जारी है और एक राजनीतिक संकट जो है वो उत्पन्न हो गया है। तो इस संकट के पीछे संविधान क्या कहता है, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है और क्या क्या संभावनाएं बनती है इस पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए, इसके चलते हुए, और क्या क्या हो सकता है संविधान के नज़रिए से यदि हम देखें तो दल बदल के संबंध में 52वां संविधान संशोधन 1985 है। 52वें संविधान संशोधन 1985 को उस समय पारित किया गया जब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। इस 10वीं अनुसूची के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए और पार्टी अध्यक्षों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। पार्टी अध्यक्षों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपने विधायकों को, यदि संसद में तो सांसदों को, पार्टी अध्यक्ष या पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया कोई प्रभारी व्हिप जारी कर सकता है। अब इस व्हिप के बारे में जानते हैं कि व्हिप क्या होता है। व्हिप एक तरह का आदेश होता है जिसे पार्टी के विधायकों को या सांसदों को मानना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो इस व्हिप आदेश का यदि कोई उल्लंघन कर दे तो क्या होता है, यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी के व्हिप प्रभारी या अध्यक्ष द्वारा जारी की गई व्हिप को ना माने तो 15 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई हेतु संस्तुति अध्यक्ष के लिए को प्रेषित की जा सकती है। यदि 15 दिन में व्हिप प्रभारी या पार्टी अध्यक्ष द्वारा संबंधित विधायक को या सांसद को माफ़ कर दिया जाए, उसकी गलती को क्षमा कर दिया जाए तो मामला आया गया हो जाएगा, और यदि क्षमा नहीं किया जाए तो वो मामला आया गया ना होकर के तो और उस विधायक को अपनी सदस्यता जो है उससे हाथ धोना पड़ेगा, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और यदि विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष, यदि विधान परिषद हो तो विधान परिषद के सभापति के द्वारा यह संस्तुति पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी द्वारा नियुक्त व्हिप प्रभारी द्वारा किया जाता है। अब हम राजस्थान के संबंध में देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। राजस्थान में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है, जिसमें वर्तमान में यदि हम राजनीतिक दलों के हिसाब से स्थिति देखें तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है जिसके पास 107 विधायक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास 72 विधायक है, 72 विधायक है। उसके बाद आरएलपी है, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी, उनके पास 3 विधायक है। उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी, उसके पास 2 विधायक है। इसके बाद एक भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसके पास 2 विधायक है। एक राष्ट्रीय लोकदल है जिसके पास 1 विधायक है और 13 विधायक जो है वो निर्दलीय है। तो इस तरह से ये 200 सदस्य पूरे होते हैं। यदि हम वर्तमान राजनीतिक संकट के संदर्भ में देखें तो मीडिया रिपोर्ट और दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। तो अशोक गहलोत खेमे के द्वारा या अशोक गहलोत गुट के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास 107 से अधिक विधायक है। कभी 107, कभी 108 बताए जा रहे हैं। सचिन पायलट की ग्रुप की तरफ से कभी 30 की संख्या आती है, कभी 25 की संख्या आती है। तो यदि हम 52वें संविधान संशोधन के अनुसार और 10वीं अनुसूची के में जो वर्णित नियम है संविधान में उसको देखें तो यदि किसी पार्टी को में से कोई दूसरी पार्टी बनाना चाहता है या किसी दूसरी अन्य पार्टी में शामिल होना चाहते हैं सदस्य, तो 1 या 2 सदस्य शामिल नहीं होंगे। उस पार्टी के जितने भी सदन में सदस्य संख्या है, विधानसभा में हो या संसद में हो, उसका 1/3 सदस्य मिलकर के एक नई पार्टी गठित कर सकते हैं या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में, राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। अभी 107 विधायक कांग्रेस के हैं, तो इसके अनुसार यदि हम देखें तो उसका 1/3 लगभग 35 पॉइंट कुछ बैठता है। तो ये पॉइंट वाला मामला नहीं होगा। राउंड फिगर में 36 सदस्य यदि सचिन पायलट के पास हो तो या तो अपना नया कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं या फिर वो किसी अन्य पार्टी में, कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अभी दोनों ही तरफ के दावों में ऐसा नहीं लगता
कि सचिन पायलट के पास 36 विधायकों का समर्थन है। तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट के समर्थक विधायक या तो विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। यदि इस्तीफा देते हैं तो क्या स्थिति होती है? यदि सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमारे पास 25 विधायकों का समर्थन है, यदि इस्तीफा देते हैं तो जो सदन की सदस्य संख्या 200 है वो घट करके उस समय की संख्या के अनुसार 175 हो जाएगी और 175 की सदस्य संख्या के आधार पर बहुमत भी घट करके 101 से 83 पर आ जाएगा, 83 पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो एक संभावना तो ये बनती है कि कांग्रेस कुछ छोटी पार्टियों और निर्दलियों के समर्थन से अपनी सरकार बचाने में सफल रहेगी। दूसरी स्थिति में हम देखें कि बीजेपी, जिसकी सहयोगी दल आरएलपी है, उनके पास 75 सीटें हैं और वो भी कुछ छोटी पार्टी और निर्दलीय विधायकों के दम पर अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि लेफ्ट पार्टीज और राष्ट्रीय लोकदल इत्यादि जो पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ जाने की उनकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी राजनीति में भी कुछ भी संभव है। दूसरी स्थिति की यदि हम कल्पना करें तो ऐसा हो सकता है कि जैसा सचिन पायलट द्वारा ना कहा जाकर के अशोक गहलोत गुट द्वारा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के पास अधिकतम 18 विधायक है, उनमें भी 15 कांग्रेस के हैं और 3 जो है वो निर्दलीय विधायक है। यदि हम 18 पूरे कांग्रेस के मान लेते हैं तो यदि वो 18 के 18 इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देने की स्थिति में सदन की जो संख्या है वो 182 हो जाती है और ऐसी स्थिति में भी जो सदन की बहुमत की संख्या है 18 सदस्यों के इस्तीफा देने के कारण से, तो बहुमत की संख्या 92 हो जाती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास अपनी सरकार को सर्वाइव करने का, बचाने का बहुत बेहतरीन मौका है क्योंकि यदि 18 सदस्य इस्तीफा भी देते हैं तो कांग्रेस के पास 89 विधायक रह जाएंगे, एमएलए रह जाएंगे और वो कुल 2-3 एमएलए और निर्दलीय या अन्य पार्टियों के समर्थन से अपनी सरकार को बचा लेंगे। अब बात आती है कि यदि ये विधायक जो है वो इस्तीफा ना दें तो दल बदल जो कानून है, 10वीं अनुसूची है, 52वां संविधान संशोधन है, इसके अनुसार उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? इसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि यदि 15 दिन के बाद जो विप प्रभारी है और राजस्थान में कांग्रेस की विप प्रभारी महेश जोशी जी है, वो इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष है, वैसे विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं माना जाता है संवैधानिक रूप से, वो बिना पार्टी का होता है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष का पद वो संभालता है वो पार्टी विहीन हो जाता है और किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता है। लेकिन यदि हम एक्चुअल में देखें, व्यवहार में देखें तो जिस पार्टी का वो चुनाव लड़कर आता है, जिस पार्टी के सिंबल पर, उसी पार्टी के प्रति जो है वफादारी अध्यक्ष वगैरह दिखाते हैं। ये व्यवहारिक राजनीति है। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो विप प्रभारी महेश जोशी जी द्वारा सिफारिश की जाएगी कि इन 18 या 15 या 25 जितने भी विधायक हैं इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अयोग्य घोषित होने में घाटा ये है उन विधायकों को जो विधायक अभी सचिन पायलट गुट में है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सही और संवैधानिक कार्रवाई द्वारा उनको अयोग्य घोषित किया गया है तो वो इस विधानसभा, वर्तमान विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है या जितना भी ये इसका कार्यकाल रहे, इस विधानसभा में वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और यदि दोबारा चुनाव लड़ने का उनकी मंशा है और उनको लगता है कि उनकी जो अयोग्यता है, निर्योग्यता है, वो गलत आधार पर दी गई है, ऐसी स्थिति में वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और अपनी इसी विधानसभा में दोबारा चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट यदि आदेश देता है तो योग्य हो सकते हैं। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट पर फिर निर्भर करती है। अब हम देखते हैं कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश की तुलना में, कंपैरिजन में राजस्थान किस तरह अलग है और राजस्थान में उसी तरह से सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हुआ जिस तरह का सत्ता परिवर्तन अचानक और एकदम से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हो गया। तो दोस्तों, कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों में ही बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में अंतर बहुत कम था, गैप बहुत कम था। यहाँ यदि हम गैप देखते हैं तो बीजेपी की 72 सीटें हैं और कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 107 सीटें हैं। तो इस गैप को भरना, इस गैप को पाटना बड़ा मुश्किल है और इसके लिए बहुत सारे विधायक चाहिए और 1/3 विधायक चाहिए। तो ऐसा
अभी वर्तमान में तो संभव नहीं है, फिर भी राजनीति में कुछ भी संभव है। आने वाला हमें समय बताएगा, वक्त बताएगा कि आगे राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, नई जानकारी आती है, हम आपके सामने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक और नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को, आरजे गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।